नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 का समापन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों की प्रतिभाओं की सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आयोजन समिति, शिक्षक, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। बाल रंग 2025 पूरे देश के 14 राज्यों से 5 केंद्र शासित प्रदेश से अलग अलग पूरा देश है, एक तरह से भोपाल में उतर आया है। सारे बच्चों ने बहुत अद्भुत प्रस्तुति दी है। मैं कला, संस्कृति, इतिहास कई कारणों से प्रसिद्ध इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाल रंग 2025 के पुरस्कारों का उनकी घोषणा भी हुई है। हमारे विभिन्न राज्यों के बच्चों ने सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन मैं स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे महापौर सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, उनके साथ इनकी प्रस्तुति देखी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर फर्स्ट पुरस्कार झारखंड के बच्चों ने अपनी कला की अद्भुत प्रस्तुति दी है। हमारा वो माँ दुर्गा का वैभवशाली वो युग जीवंत कर दिया, जब देव दानवों का युद्ध हमने प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा और लगता है कि वो सब चरितार्थ हुआ है। बच्चों की स्फूर्ति, कदम, उनकी अपनी भावभंगिमा वाकई अद्भुत थी। द्वितीय पुरस्कार हरियाणा, ये हमारा अपना अलग अल्लड़ मस्त प्रदेश, हरियाणा के बच्चों ने सेकंड पुरस्कार पाया। तीसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का असम का बिहू नृत्य और उसके बच्चियों ने भी जो प्रस्तुति दी है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यद्यपि ये हमारे निर्णायकों का और छोटे से एक हमारे अपने राज्य के अंदर ये निष्पक्षता है कि जो जिसके हकदार हैं उनको वो पुरस्कार दिया गया। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की टीम को भी बधाई देता हूं और झारखंड, हरियाणा और असम क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय सबको पुरस्कार और सारे के सारे बच्चों को बधाई। हमारी सरकार द्वारा सभी राज्यों के अंदर कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए सारे बच्चों के साथ स्टाफ के आने जाने की व्यवस्था, पूरे कार्यक्रम का अरेंजमेंट करती है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की मेरी अपनी ओर से बधाई। विधानसभा में नवचुनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति समर्पण का वचन दिया गया, जो बच्चों की मुस्कुराहट से जुड़ा है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी से की गई है। ये कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इसका स्वागत किया जा रहा है। सभी नवचुनित कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, इस अवसर पर प्रदेश भर की ऐसी हमारी सभी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, सच में आज भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। एक तरह से हमारे लिए तो सरल भाषा में कहा जाए तो भोपाल का भाग्य अलग प्रकार से लिखा जाएगा, जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है, जहां भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है, तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम हो गया। हमारी बहनें
विधानसभा में लगता पहली बार यही होगी। कौन तो नहीं पहली बार, जरा हाथ खड़े करो। पहली बार आई है। आप विधानसभा में आ रही हो तो अब भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। सुश्री प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनबाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कई परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाएं घर के अंदर प्रमुख रोल अदा करती है और उनके बच्चे बच्ची जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनते हैं। ये सही बात है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की गलत भी जब आकर्षित करती है, कुपोषण पोषण से जुड़े हुए कई मुद्दे भी आपके माध्यम से हल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चलती रहती है। और हमारी सरकार ने ये पहली बार नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, जिसके माध्यम से योग्य बहनें हमारी निकल करके आई। ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं, ये वचन पत्र है, ये हमारा आपका कमिटमेंट है। इसके माध्यम से भविष्य में हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीजों की गारंटी अगर कोई है तो आपके माध्यम से। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि चलते विधानसभा के सत्र में अब आप सब आकर के अपने माध्यम से कुपोषण की भी खिलाफ लड़ाई का संकल्प लें, शिक्षा की सुव्यवस्था बनाए और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों के लिए पूरी भूमिका अदा करें। जब मैं अपनी बहनों की तरफ देखता हूं तो लाडली बहनाओं की राशि भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लाडली बहनाओं से ज्यादा स्वरोजगार की योजना में भी बहुत सारा काम करना है। उद्योग और उद्योग निवेश से लेकर जुड़े हुए बहुत सारे काम में भी सभी बहनों को भाग्य से और परमात्मा की दया के सुश्री प्रधानमंत्री ने आरक्षण भी बढ़ा दिया। अपने यहाँ के स्थानीय निकाय में 50% था, अब 33% से लोकसभा विधानसभा तक ये बड़े पैमाने पर हमारे बहनों को भविष्य की अच्छी संभावना रहेगी। तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की आधी आबादी तक आप भी मेहनत से काम करना, सबको जोड़ के चलना और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया है ये आपने भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ते रहना, मूल भूमिका निभा के रखना है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का सबसे अच्छा उदाहरण माताओं में जिसका है, माता की भूमिका रहती है, इसका भूमिका का कौन सा उदाहरण है? यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसे अपनी कन्हैया को, यद्यपि भगवान कृष्ण और उनका जीवन का इतिहास तो वसुदेव देवकी के साथ, लेकिन वसुदेव देवकी तो उस कारण से उनको जन्म देने के अलावा कोई सेवा नहीं कर पाए, लेकिन सारी सेवा किसने की और कैसी सेवा की? कहाँ भगवान कृष्ण इतने कष्ट के बीच में क्या आए, लेकिन जब यहां से निकले तो दोनों चीजों का भगवान कृष्ण ने इतिहास बनाया। एक तो वो हष्ट पुष्ट ऐसे हुए कि गोवर्धन पर्वत उठा ले, कालिया नाग पे नृत्य करे और कंस को घर में घुस के मारे। ये सारा करने का साहस, हिम्मत, हौसला किसने दिलाया? यशोदा मैया। और उसी के समान उन्होंने वहीं ये भी शिक्षा दी कि चाहे तुम बड़े से बड़ा काम कर लो, लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है। इसलिए कंस को मारने के बाद भी भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए। तो ये यशोदा माँ की सेवा का, उनके लाड़ प्यार के साथ संस्कार का परिणाम है ना। इससे बड़ा परिणाम कोई मिलेगा क्या? ये हम सबको आपके माध्यम से भविष्य के श्री कृष्ण बनाने की जवाबदारी भी आपको दे रहे हैं। आपको बधाई दे रहे हैं इस नाते से। हमारे बीच आज पुनः में महिला बाल विकास मंत्री और श्रीमती को बधाई दूँ, सारे अधिकारियों को
कि आमतौर पर वैसे भी आप ऑनलाइन दे देते, ऐसे ही तो मतलब नहीं देता, तो बुला करके आपको यहाँ एक कार्यक्रम किया, ये विधानसभा के अंदर किया और विभाग को बधाई दे रहा हूँ और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत किया। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार के कामकाज और सत्र की उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र स्वास्थ्य वातावरण में संपन्न हुआ है और सरकार ने खुले मन से हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह सत्र अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आया है। सरकार ने हर विषय पर पारदर्शिता के साथ चर्चा की और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जवाबदेही भी निभाई है। आज खुले मन से सारे विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के सामने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और ये 5 दिन का चलने वाला सत्र बराबर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ कई सारी उपलब्धि लेकर के आया है। न केवल 13,500 करोड़ से ज्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ, बल्कि इसी दरमियान हमने अपने पर्यटन विभाग के द्वारा डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में शिकारों का लोकार्पण भी किया। हमने नगर पालिका अधिनियम के अंदर संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली सीधे सीधे करने का भी इसी में से एक अध्यादेश का कानून के रूप में परिवर्तन हुआ और इसी के साथ साथ सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। इस सरकार जवाबदेही में पारदर्शिता के साथ प्रजातंत्र के लिए जवाबदार सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबके भविष्य की अच्छी कल्पना और कामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कटिबद्ध हैं और सकारात्मक भूमिका के आधार पर नकारात्मक विपक्ष की हर बात का जवाब भी हमारी अपनी भूमिका से देने के लिए तत्पर है। लेकिन लोकतंत्र में संवाद डायस पे मंच से अपने अपने पक्ष की भूमिका रखे। मुझे संतोष है कि हमारे पक्ष के लोगों ने भी अच्छी बात रखी, माननीय मंत्रीगणों ने अच्छे से जवाब दिए। नेता प्रतिपक्ष ने उनकी भी जो आलोचना का तरीका था सकारात्मक था। मैं एक तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के मित्रों के साथ भी ये सदन का संचालन जो पूरा हुआ, मैं दोनों पक्ष को बधाई देना चाहूंगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और इसके साथ ही यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी उड़ानें काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो की फ्लाइट काफी ज्यादा रद्द और इसके साथ ही बता दें कि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में भी उड़ानें काफी प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते यात्रियों ने एयरपोर्ट पे हंगामा किया है। और इसके साथ ही बता दें कि कई यात्रियों को अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है और इसके साथ ही बता दें कि यात्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो की फ्लाइट्स बुरी तरह से उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और इसके साथ ही फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी उड़ानें प्रभावित हुई हैं और इसके साथ ही बता दें कि यात्रियों ने एयरपोर्ट पे हंगामा किया है, जिसके चलते उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जहां कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ ही बता दें कि यात्रियों ने एयरपोर्ट पे हंगामा किया है और इसके साथ ही नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो की उड़ानें काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में भी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में भी बता दें कि
उड़ानें प्रभावित हुई हैं और इसके साथ ही बता दें कि फ्लाइट्स को रद्द किया गया है और यात्रियों ने बता दें कि एयरपोर्ट पे हंगामा किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री दिलीप परिवार ने विपक्ष द्वारा लगाए गए पेड़ कटाई के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने हर सवाल का जवाब दिया और विपक्ष के साथ पूरी तरह से सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुद्दे, भूमि मामलों या विधानसभा में उठाए गए पेड़ काटने से जुड़े सवाल सभी का सरकार ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि नियमों के तहत जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतनी ही संख्या में नए पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है और विपक्ष के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। भाइयों की बात करी, हमने सारी चीजों का जवाब सदन में दिया और हमने उन्हें बताया कि जितने पेड़ कट रहे हैं, अगर हम कोल माइंस ला रहे हैं तो वहाँ बिजनेस रोजगार भी फैलेगा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार उसका राजस्व भी आएगा और जो पेड़ कट रहा है उससे कई गुना हम पेड़ भी लगा रहे हैं। जो जमीन जा रही है वो हमें बदले में जमीन भी मिल गई। तो निश्चित रूप से सब चीजों को देखकर ही हम काम करते हैं और वन विभाग हमेशा इस चीज की चिंता करता है कि पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहे और इसको दृष्टि को देखकर ही हम सब लोग रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तरी सर्द हवाओं ने बता दें कि ठिठुरन बढ़ा दी है। 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। 7 से 8 दिसंबर को और भी ज्यादा सर्दी बढ़ने के आसार है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल रही है, जहां एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तरी सर्द हवाओं ने बता दें कि ठिठुरन बढ़ा दी है। 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। 7 से 8 दिसंबर को और भी ज्यादा सर्दी बढ़ने के असर और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में भी अब सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है और इसके साथ ही बता दें कि तापमान और उत्तरी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे देखने को मिला है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 से 8 दिसंबर को और भी सर्दी बढ़ने के आसार है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बता सर्दी ने दस्तक दे दी है और ठिठुरन भरी सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तरी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दिया। 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है और 7 से 8 दिसंबर को और भी सर्दी बढ़ने के आसार हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में सर्दी का सितम अब लोगों पे कहर बनकर नजर आ रहा है। जो आप बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तरी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। एमपी में 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है और 7 से 8 दिसंबर को और भी सर्दी का असर और इसके साथ ही बता दें कि आसार बढ़ने के और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 7 से 8 दिसंबर को और भी सर्दी बढ़ेगी और एमपी में अब बता दें कि सर्द हवाएं और इसके साथ ही सर्दी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां 19 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है और उत्तरी सर्द हवाओं ने अब एमपी में ठिठुरन बढ़ा दी है। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। पौष मास के कृष्ण पक्ष द्वितीया के शुभ दिन पर बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही हजारों भक्त दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। धार्मिक आस्था और भक्तिभाव से परिपूर्ण वातावरण में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंधन भी किए हैं और ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया और इसके साथ ही यहां आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला और विशेष दर्शन किए। हजारों भक्त महाकाल मंदिर पहुंचे। भक्तिभाव से मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्था की ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बाबा महाकालेश्वर का दिव्य श्रृंगार कर और आरती की गई।
गई उनकी, जहां श्रद्धालु का सैलाब सुबह से ही देखने को मिला। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े होते हुए नजर आए और इस दौरान मंदिर परिसर में भी प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद देते हुए नजर आए हैं, जहां अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और सभी ने बता दें कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया है। ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बाबा महाकालेश्वर का दिव्य दर्शन श्रद्धालु ने किए हैं और इसके साथ ही भव्यता मंदिर में देखने को मिली। और इसके साथ ही लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही श्रद्धालु लगते हुए नजर आए हैं, जहां सभी ने बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा महाकालेश्वर ने दिव्य दर्शन दिए हैं श्रद्धालु को। जहां बता दें कि श्रद्धालु ने सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्था की गई मंदिर परिसर में ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन और विशेष प्रबंधन किए गए। और इसके साथ ही खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बता दें कि बाबा महाकालेश्वर का दिव्य स्वरूप देखने को मिला। और इस दौरान बता दें कि श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है, बाबा के दर्शन किए हैं, जहां सभी ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने को लेकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान अगर व्यवस्था की बात करें तो मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई और प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया, जहां बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर यहां हिस्सा लिया। और इस दौरान बता दें कि मंदिर में हुजूम देखने को मिला और जय श्री महाकाल के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया।